नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। आजमगढ़ जिले के पवई बाजार में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन श्री अयोध्या जी के सुप्रसिद्ध कथा व्यास विनोद जी महाराज ने कथा की शुरुआत में सबसे पहले कहा कि विनम्रता व कठोरता दोनों जीवन जीने के लिए परम आवश्यक हैं। विनम्रता जहाँ लोगों को आपसे जोड़ती है, वहीं कठोरता संबंधों का संरक्षण करती है। उन्होंने कहा कि नम्रता की रक्षा के लिए कठोरता का आवरण आवश्यक होता है। जैसे नारियल का जल और फल दोनों उसकी बाहरी कठोरता से सुरक्षित रहते हैं। अतः जोड़ने के लिए नम्र बने और जोड़ों को बनाए रखने के लिए इस प्रकार की सीख हमें जीवन में उसे घरौंधा निर्माण करने वाले सीमेंट से सीखनी चाहिए। परिवार में यही भूमिका परिवार के मुखिया और समाज में इस प्रकार की भूमिका समाज के मुखिया की भी होनी चाहिए। परिवार को जोड़ने के लिए नम्र और जोड़े रखने के लिए सख्त होना आपकी चातुर्यता है। यद्यपि परिवार का मुखिया नम्र हो जाए तो परिवार का जोड़ना मुश्किल हो जाता है, और यदि परिवार का मुखिया सख्त भी ना हो तो परिवार का जुड़े रहना भी मुश्किल ही है। नम्रता से तो सभी कार्य आसान हो जाते हैं, लेकिन जहाँ पर आपकी नम्रता का उपास किया जा रहा हो, फिर वहाँ पर कठोर होकर आप अपना व अपनों का हित साधन ही सर्वश्रेष्ठ है। श्री तुलसीदास जी ने लिखा है कि सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। जीवन में जहाँ विनय काम नहीं आता है, वहाँ कठोरता काम आती है। यद्यपि आपका विनम्रता से किसी का हित हो रहा हो तो भला वह विनम्रता किस काम की है। विनम्रता भी वही भली है जिसमें किसी का अहित ना हो, और कठोरता से यदि किसी का हित साधन हो रहा हो तो वहाँ पर कठोरता ही श्रेष्ठ है। इसलिए मनुष्य को सदा विनम्र रहना चाहिए, लेकिन जहाँ पर आपकी विनम्रता का किसी श्रेष्ठ कार्य के लिए आपके व अन्य के हित में बाधक बन रही हो, वहाँ पर थोड़ी कठोरता प्रदर्शित कर उस श्रेष्ठ कार्य की परिपूर्णता से श्रेयकर हो जाती है। विनय ही मनुष्य का नाम भूषणम, या विनय ही मनुष्य नाम भूषणम। इसीलिए सौशील्य गुण सर्वश्रेष्ठ सर्वर सद्गुरु। इसलिए सौशील्य गुण सर्वर श्रेष्ठ सद्गुण है। कथा व्यास आचार्य विनोद द्वारा कथा में भक्ति ज्ञान वैराग्य का सुंदर चित्रण किया गया। ज्ञान और वैराग्य की उपेक्षा से भक्ति दुखी थी, जो कि भागवत महात्मा सुनकर भक्ति दुख से निवृत्त हुई। उसके बाद कथा व्यास आचार्य विनोद जी द्वारा आत्मदेव गोकर्ण और धुंधकारी की कथा सुनाई गई। इस भागवत महात्मा में प्रेतात्मा बने धुंधकारी को कैसे वे प्रेतत्व से मुक्ति दी, इस अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा के आयोजक सपरिवार व क्षेत्रवासियों सहित राम सिंह, आचार्य हर्षवर्धन आदि भारी संख्या में गणमान्य मौजूद रहे। इस प्रकार की कथा सुनकर क्षेत्रीय जन भाव विभोर हो गए। जटा के हरे अब चरण छोड़ी